My name is Mohammad Zubair. I am the CEO, director of Manbahar. I did BBA from CBM IUBM University, and my majors in BBA was entrepreneurship. लेकिन एजुकेशन की बात करें, देखिए एजुकेशन राइट नाउ इट्स वेरी कंपल्सरी फॉर ऑल ऑफ अस. हमें एजुकेशन हासिल करनी है, चाहे हमें कुछ सिखाए ना सिखाए. लोग बोलते पढ़ाई कुछ नहीं सिखाती, पढ़ाई से पढ़ाई है. प्रैक्टिकल वर्ल्ड बहुत कुछ सिखाता है, एंड इट्स ट्रू. अगर आप अभी अकाउंट से बुक खोले, आप बोले ये सवाल सॉल्व करो, ये डेटा दे दिया आपको, डेटा दिया है ना, मगर आज तक बताइए डेटा कहाँ से आया ये. तो जब आप अपनी कंपनी स्टार्ट करते हो, वो डेटा आपको वैसे तरीके से ऑर्गेनाइज करना पड़ता है. डेटा फिर उसका भी एक क्वेश्चन बना के फिर उसका भी एक लेजर बनाते हो, आप उसकी बैलेंस शीट बनाते हो, इनकम स्टेटमेंट बनाते हो. तो वो मेन टारगेट होता है. तो वो सीखने को मिलता है. आपको फॉर्मेट बताते किस तरह से बनाते हैं, बट आपको फॉर्मेट बनाएगा वो आता कहाँ से डेटा, वो नहीं सिखाते. ये बहुत हमारा लूप होल है. लाइक अगर मैं बच्चों को बताया जाए कि अगर हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हों और टीचर्स को ये सिखाया जाए, बोला जाए कि आप एक बच्चों की कंपनी स्टार्ट करवाएं, एक चीज़ शुरू से बिजनेस स्कूल्स में ये होना चाहिए कि शुरू से फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ बिगिनिंग बच्चों को स्टार्टिंग से एक बिज़नेस स्टार्ट करवाते हैं. भले सक्सेसफुल ना हो, लेकिन उनको बताएंगे इस स्टेज पे तुम्हारे पास इतनी अमाउंट आई है, तो उसकी एंट्री कैसे होगी. और वो एक जाके 1 साल बाद जब आपका एक फाइनल एक इनकम स्टेटमेंट बनती है, बैलेंस शीट बनती है, एनुअल शीट बनती है, तो आपको पता हो कैसा कोई ब्रेकअप मार्जिन हो. अब जहाँ तक मेरी बात की जाए, ओ लेवल्स मेडिकल में किया है, ए लेवल्स इंजीनियरिंग में किया है, आगे उसी बिजनेस कर रहा हूँ. जो बोलते पागल था, तो पागल नहीं था, सीखने को मिला बहुत कुछ. से अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप का कहाँ से जज्बा चाहिए. हम भी एंटरप्रेन्योर हैं. माई ग्रैंड फादर वॉज अकाउंटेंट. जब मेरे डैड अराउंड 15 ईयर्स के थे ना, तो ही जस्ट आस्क्ड दैट कि मुझे बिज़नेस करना है. नोरा वी वर वेरी वेल फैमिली, बहुत एक नॉर्मल थे. दादा की उस वक्त तनख्वाह हुआ करती है अराउंड 8,000-9,000 रुपीज़ पर मंथ. तो माई ग्रैंड फादर सेड टू माई डैड, हम कारोबारी लोग नहीं हैं, हम जॉब वाले पर्सन हैं, लाइक जॉब पर्सन हैं. वी जस्ट डू जॉब. कारोबार हमारी बस की बात नहीं है. एट दैट मोमेंट माई डैड डिसाइड दैट नहीं, अब तो कारोबार करना है. जब अल्लाह ने इतनी स्टार्ट दी, इतनी हिम्मत दी, लेट्स गो फॉर. अल्लाह मालिक है. ही स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस. लाइक अभी तक माई डैड एज इज़ अराउंड 47. अल्हम्दुलिल्लाह ही डिड मोर देन 15+ बिजनेस. उसमें से कुछ बिज़नेस बहुत सक्सेस भी गए, इनका फेलियर भी गए. तो उनका पहला जो काम शुरू हुआ था वो हुआ था चाय की पत्ती का. लाइक जो पहले चूड़िया बाजार की चाय की पत्ती आपकी बोरियाँ आती थी बाहर से, फिर यहाँ पे आप कहीं जाके एक्सपोर्ट करते थे अफ्रीका वगैरह. तो ये पूरा सिस्टम चलता था यहाँ से भी. तो उनका काम था चाय की पत्ती का. फिर टेक्सटाइल में गए, फिर गारमेंट्स में हुए, फिर बच्चों की क्लोथिंग में गए, फिर दैन कार्स वगैरह. बहुत अभी मल्टीपर्पज़ हम काम कर रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं. तो जो मेरे अंदर जो पैशन आया है वो अपने डैड को देख के आया है. Regarding the entrepreneurship, how I started my business, I was just tell you later about it. But जो शुरुआत जो हुई थी जिस चीज़ की, मेरी फैमिली के थ्रू हुई थी, क्योंकि मेरी फैमिली में ऑलरेडी बिजनेस स्ट्रगल चला हुआ आ रहा है पूरा. माई डैड माई ताया वो ऑलरेडी एक सिस्टम चला हुआ आ रहा है कि बिज़नेस कर रहे हैं. तो उसी डिपार्टमेंट के थ्रू हम निकल एक फ्लो चार्ट फॉलो करते करते हुए वी जस्ट स्टार्टेड आवर ओन बिजनेस, ओन एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस फॉर दैट. सो मैनी पीपल आस्क फॉर मी कि मैं बिज़नेस क्यों शुरू किया, स्टार्ट में जॉब क्यों नहीं की. मैं आज एक बात बोलता हूँ, मैंने जॉब की. मैंने किसी को शो नहीं किया, मैं जॉब कर चुका हूँ. हुआ है. जॉब करना इसलिए ज़रूरी होती है, लाइक 2 मंथ्स भी आप जॉब करो, लेकिन करो. फिर 4 मंथ्स आप करो. क्यों? आपको एक बिजनेस इन्वायरमेंट सीखने को मिलता है कि कंपनी का कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, एम्प्लॉयज़, हायरिंग, लीडिंग. एक लीडरशिप और एक बॉस में क्या फ़र्क होता है, कुछ जॉब करने के बाद चलता है. तो इसलिए जॉब करने के बाद आज मैं स्टेज पे खा कि मेरे पास जितने एम्प्लॉयज़ लेबर वर्क कर रहा है, हम उसको एक लीडरशिप स्किल में चला रहे हैं. कोई ये नहीं है कि यार तुम्हें जब काम दिया तो काम करो. हाँ काम करो, नहीं हो रहा तो बोलो आके क्यों नहीं हो रहा. तो एक सिस्टमेटिक वे बनता है.
अगर मैं बोलूँ कि मैंने अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया और इट्स गोना गेट अ ह्यूज सक्सेस, नो, इट वाज अ बिग लाइफ फॉर मी, फॉर एवरीवन. I started my first entrepreneurial business at around in 2018. I got like a confident that I want to start something. I want to start something. So my dad said, "Okay, just start what you wanted." I just started with an online business of selling jeans. Okay. Uh, I thought it gonna be good, get a great success, but at the last moment, it just get a huge loss. There was the like multiple reasons why I lost it. I failed it, but I never lose my hope. Why? कोई बात नहीं, वापस और शुरू कर देंगे. क्या हो गया इसमें? हमारे घर की एक रेसिपी थी, फैमिली में एक मॉथ फ्रेशनर की रेसिपी थी, जो हर घर में अलग अलग होती है. हमारे घर में भी थी. तो मैं कहते सिर्फ वर्क करते हैं थोड़ा, क्या होता है क्या नहीं हो सकता. सब बोलते थे बेचो बेचो बेचो. मैं कहा सब बोलते बेचो बेचो, इसमें ऐसी बात क्या है. देन आई से सर्वे द मार्केट. ये वो मार्केट है जिसके अंदर लोगों को पता ही नहीं है कि कितना बड़ा पोटेंशियल है. लिटरली अगर हम जोरिया बाज़ार या कोई कराची की बहुत ओल्ड मार्केट जाते हैं, सर्च करते हैं रिगार्डिंग दीज टाइप प्रोडक्ट्स, बहुत इजीली अवेलेबल है. हर हमसे ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल उनके पास होंगी. बट टारगेट मार्केट, मार्केटिंग, सेलिंग पर्सपेक्टिव, विद इन लास्ट 6 years में बहुत चेंज हुआ है पाकिस्तान का. पूरे पाकिस्तान का बता, पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड का बता, बहुत सेलिंग पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हुआ है. द वर्ल्ड इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑनलाइन मोर देन 75%. 25% उनकी हम आवाम काम करेंगे जो कच्ची आबादी या जिनके पास एक्सेस नहीं है, उनकी हम बात करते हैं. बट वर्ल्ड की बात करें, 75% वर्ल्ड इज़ कन्वर्ट टूवर्ड्स ऑनलाइन सेक्टर. हम मेजोरिटी ऑनलाइन है, हम कुछ और फॉलो करते हैं. तो हम लोग चाहिए इससे हमारी एक फैमिली फील्ड ऑलरेडी इवेंट मैनेजमेंट की चलती हुई आ रही है. हमें एक अच्छा एडवांटेज मिला. इस सेक्टर के मॉल फैशन किसी ने भी सिर्फ पान वगैरह के अलावा किसी ने और कोई चीज़ नहीं ट्राई नहीं करी. हम अपनी इस रेसिपी को, जो एक मॉल फ्रेशनर है, लाइक एक किलिंग मॉल फ्रेशनर जो कि अच्छा मज़ेदार मॉल फ्रेशनर होता है, हमने कहा उसको हम लेकर जाते हैं मार्केट सेक्टर में. इस थ्रू हमें एक फ्री प्रमोशन मिल जाएगी. बिकॉज वी स्टार्ट विद इनिशियल अमाउंट. अगर मैं आपको अपनी इनिशियल अमाउंट बताऊँ तो मैंने स्टार्ट किया है बिजनेस 25,000 रुपीज़ से. 3 पार्टनर हैं हम लोग, एंड हमने कंट्रीब्यूट किया. हमने अराउंड 9.5 करके लाइक 25 हमने कवर किए थे. एंड वी स्टार्ट विद दिस अमाउंट. राइट नाउ विद इन पूरे 1 साल की मैं अपनी सेल काउंट करूँ एज एंटरप्रेन्योर, अगर इस अमाउंट से मैं मिला करूँ, आज के दिन हमारी जो सेल कंप्लीट हुई है वो हुई 14 लाख रुपीज़ की एनुअल सेल. देखा जाए कंपनी की कुछ 14 लाख सेल कुछ होती नहीं, लेकिन हमारे हिसाब से हमारी सेल इस मैार पे आँख करना, जो कुछ होना नहीं कुछ होने में होना, तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए काउंट होता है. जब इस मार्केट के अंदर गए, बात वही है कि बहुत बड़ी मार्केट ऑलरेडी मौजूद है. ये हमें लगा कि बहुत छोटी होगी, नहीं, इट्स बिग ह्यूज मार्केट. जोरिया बाज़ार के अंदर आप जैसे 100 लोग आपको चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, मगर विजन नहीं था. हमारे अंदर विज़न ये था कि हम लोग कुछ हाइजीनिक, कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक प्रोवाइड करेंगे. यूनिक में क्या सेंस, यूनिक में ये आया कि यार बच्चे भी खाएं ना तो माँ मना नहीं करेगा. मैंने क्या की, नहीं खा, पान है नहीं खा. घर खाते थे सही, तो पान खाते, क्यों पान भाई, हाँ बच्चों खाने दो. तो वी ब्रिंग डिफरेंट फ्लेवर्स ताकि वो हर मार्केट को सही तरीके से टारगेट कर सकें. अब हम लोग, हमारी शादियाँ भी बहुत होती हैं, मतलब एक फंक्शन हमारे होते हैं, 10 100 15 फंक्शन होते हैं. तो अब हर फंक्शन में आप जाते हैं, अब आपको देखते हैं पान पड़ा हुआ है. अब पान लोग खा रहे हैं, तंबाकू डाल रहे हैं. माई डैड इज तंबाकू, बट वो भी अपने हाथ से ब्लेंड बनाते हैं. तो एक हम बचपन में देखते हुए चीज़ें कि भाई चीज़ चल रही है. अब घर में एक रेसिपी ऑलरेडी मौजूद थी. ताई की ताई अम्मी जो है वो रेसिपी इनकी खुद की थी. तो हमने कहा लेट्स ब्रिंग समथिंग. मेरी टारगेट मार्केट को बताया कि ऑलरेडी से मुख्वास के लिए फीमेल मेल दोनों हैं, लेकिन मोस्टली बाइंग फीमेल की है. मीठे मसाला हमारी टारगेट मार्केट है वो बच्चों के लिए, और एजेड पीपल जो गए जो अराउंड 55+ होते हैं, 50-55+.
और फिर जो बीटल नेट है वो सेक्टर से 25-30 जो कारोबारी लोग जो बिजनेस पर्सन वगैरह हैं जो जॉब करते हैं उनके लिए, लाइक उनको हम तंबाकू छोड़ के हम इस तरफ डाइवर्ट करके इस तरफ डाइवर्जन पर आओ। एंड जो फिर हमारा मन भरा डाइजेस्टर आता है। डाइजेस्टर एक वैसा ब्रांड है कि अगर आपके स्टमक में पेन हो रहा हो या फिर डाइजेशन का इशू हो रहा हो और आपको बोलते हैं मेरी स्मेल भी आ रही है, मेरे पेट में भी ख़राब है, दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, हैव डाइजेस्टर। उसके नाम डाइजेस्टर से है कि वो आपकी इम्यून और मेटाबॉलिज्म को टेस्ट करता है कि फेनल सीड्स, सेसमे सीड्स और जो चीज़ें में डली हुई कोकोनट वगैरह वो आपको एडवांटेज कहती हैं कि इम्यून सिस्टम बढ़ाने में, बूस्ट करने में, मेटाबॉलिज्म। तो हम वो प्रेफर करते हैं, तभी उनके नाम पर मन बाहर डाइजेस्टर। अब जहाँ तक कि हमारी कैसी वैल्यू एक क्रिएट होती है हमारी आइटम की, हमारी वैल्यू क्रिएट होती है कि हम प्रेजेंटेबल आइटम में चीज़ दे रहे हैं और बेस्ट क्वालिटी दे रहे हैं। हमारी जो प्रोडक्ट पैकेजिंग है वो बहुत यूनिक है। अगर जैसे अगर आप जार देखेंगे, वो जार एज ए कंपेरिजन विद अदर कंपनी जार, हमारा जार की क्वालिटी, हमारी जार एक्सपेंसिव भी है, मगर जब मार्केट में डिटेल हम जब करते हैं उसकी वैल्यू एज कंपेरिजन अदर आइटम से रिजनेबल आती है। अगर अपनी कॉस्ट देखें, हमारी कॉस्ट हाई है बट हमारा मार्जिन कम है। अगर मैं अपने पर्टिकुलर रिस्क की बात करूँ, चैलेंजेस की बात करूँ, सबसे पहले हमारा चैलेंज आया फाइनेंस, सेकंड आया लोकेशन प्लेस, थर्ड आया प्लेसमेंट, फोर्थ आया प्राइसिंग, जो एक होता है 4 पीस। तो ये हमारी सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए कि हम कहाँ पे अपना प्रोडक्ट प्लेस करें, हमारी प्रोडक्ट प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा हमारा, सेकंड पैकेजिंग क्या करनी भाई, क्या लेकर आना है। मन भरा के लोगों जो अभी एक्चुअल लोगों, इसका एक्चुअल लोगो था नहीं, मन भरा का लोगो एक्चुअल स्टार्टिंग के साथ कुछ और था, अब चेंज हुआ है। पैकेजिंग भी हमारी पहले बहुत अच्छी कलर की थी, पर्पलिश येलोइश क्रीमिश कलर की थी, बट अब जाके मैंने इसको चेंज किया, सेट पे लगा दिया, वो विल फिल इट, क्योंकि एक डब्बे को भरने में मैं 1 मिनट चाहिए, सॉरी 45 सेकेंड्स चाहिए। अगर कैलकुलेशन करें, कभी हमें ऑर्डर आ गया 1000 पीस का, 400 पीस का, इतनी अमाउंट में कौन बैठेगा, अकाउंट्स देखना है, सेल्स देखना है, सब देखना है। तो हमारे पास स्टार्टिंग में फॉर 8-9 मंथ्स तक हमारे पास कोई बंदा नहीं था हायर्ड, तो हम क्या करें। तो फिर जो हमारा ऑफिस स्टाफ था जो पुराना, उसको हम लेबर उसमें लिया कि हम एक्स्ट्रा पे चार्ज करते थे, पर मंथ ही आवर के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो फिर ये यूँ होता है, जब उनको ओवर टाइम होता है तो उनको ओवर टाइम पे करते हैं हम लोग। तो ओवरकम करने का ये होता है कि आप हिम्मत नहीं हारो एंड थिंक अबाउट ऑल्टरनेटिव, ये नहीं तो ये प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। अगर प्लान ए, प्लान बी है, प्लान सी है, तो प्लान डी भी रखो कि वर्ष से वर्ष क्या होगा, नुकसान नहीं करना, भले नुकसान, लेकिन बेचूंगा ज़रूर, भले वो 1000 रुपये नुकसान हो, लेकिन बेचूंगा ज़रूर। अगर आज आप ये डिसाइड करें प्लान डी के अंदर, तो लिखते बताऊँ 2 दिन बाद आपको पूरा वो आप उसका डबल फायदा करो कि आपने अपनी हिम्मत नहीं हारी।